अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो क्या था, वो अबाउट हेपेटाइटिस बी था। तो आज के इस लेक्चर में हम हेपेटाइटिस सी पे डिस्कस करेंगे। मतलब ये हेपेटाइटिस सी क्या होता है। ये दरअसल एक हेपेटाइटिस की एक किस्म है, ठीक है, मतलब जिसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। और इसके जो एक मुख्तलिफ किस्म की इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, यानी इसकी ट्रांसमिशन, मतलब इसकी ट्रांसमिशन किस तरह हो सकती है और इसकी सिम्पटम्स, ठीक है, यानी ये सारे की इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एक्सेट्रा, ये सारे क्या यानी की इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो पिछला जो था वो क्या था, हेपेटाइटिस बी था पिछला लेक्चर, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। मतलब हमने उनमें प्रिवेंशन देखे थे, फिर उसके मतलब क्या यानी ट्रीटमेंट देखी थी, फिर अगर आ जाए तो मतलब बहुत से की फैक्ट्स हमने देखे थे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो अबाउट हेपेटाइटिस सी है। अब ये हेपेटाइटिस सी क्या होता है और इसके हम सिम्पटम्स यानी क्या क्या होते हैं, और इसको हम रोक कैसे कर सकते हैं, मतलब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो है ना ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है, मतलब इसकी इलाज जो है ना, इलाज ये कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सब के आंसर जो है ना आपको मिलेंगे, ठीक है, सबके जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी, ठीक है, हेपेटाइटिस सी जो है ना, ये हेपेटाइटिस तो आप जानते हैं, ठीक है, हेपा दरअसल कहते हैं जिगर को, ठीक है, और ये तो टाइटस है ना, टाइटस इट मींस मतलब यानी सोजिश, और हेपा कहते हैं जिगर को, लिवर, यानी लिवर का सोजिश, ठीक है, यानी सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो है ना, इसका जो वायरस है, प्रॉपर किस्म का वायरस है ना, वो कौन सा है। तो इसकी जो वायरस है ना, ये हेपेटाइटिस सी की, ये है HCV। अब ये HCV जो है ना, HCV, ये वायरस जो है ना, ये अगर आपके अंदर यानी आप में इंटर हो गया तो आपके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी, यानी जैसे आप में इंटर होता है तो आप के अंदर ये क्रिएट कर सकता है क्या, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब अगर इसके कुछ सिम्पटम्स पर आ जाए, मतलब आई मीन दैट कि इसके जो है कितने मतलब कौन कौन से सिम्पटम्स है, मतलब कौन कौन से अलामत है इसके। तो अलामत में से यहाँ पे जो है ना, एसिम्प्टोमिक भी कभी कभार होता है, ये समटाइम जो है ना, ये एसिम्प्टोमिक भी होता है, मतलब आई मीन दैट कि ये जो है ना क्या यानी एसिम्प्टोमिक मींस मतलब यानी गैर अलामत, मतलब इसके जो है अलामत नहीं होते, कभी कभार ये समटाइम्स होता है, ठीक है, यानी कभी कभार ये क्या होता है, मतलब एसिम्प्टोमिक होता है, मतलब यानी इसके जो है ना कुछ अलामत नहीं दिखते, मतलब मरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर ये वायरस फैला होता है ना, ये HCV, लेकिन अलामत जो है ना, ये फिजिकल कॉमन यानी सिम्पटम्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये दिखते नहीं किसी मरीज के अंदर। इस स्टेट को कहते हैं एसिम्प्टोमिक, मतलब इस कंडीशन को कहते हैं एसिम्प्टोमिक, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोमिक भी समटाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्रोनिक क्रोनिक सिम्पटम्स भी होते हैं। अभी क्रोनिक सिम्पटम्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्रोनिक मींस मतलब जो कि इसका जो ड्यूरेशन ड्यूरेशन मींस यानी पीरियड, यानी ये बीमारी का जो पीरियड होता है ये थोड़ा लंबा होता है और बहुत सख्त भी होता है, मतलब इसके जो अलामत होते हैं ना, इंसान को बहुत तकलीफ देता है क्या, ये क्रोनिक इन्फेक्शन जो है ना, क्रोनिक सिम्पटम्स। तो यहाँ पे यानी सिम्पटम्स पर अगर आ जाए तो पेटिक है, पेटिक सबसे पहली चीज। पेटिक कहते हैं तकन को, मतलब पश्तो में कहते हैं स्तरिया, यानी तकन को कहते हैं, ठीक है, मतलब इंसान जल्दी थकता है ये, यानी पेटिक इंसान में इंसान जब थोड़ा सा काम करता है ना, ये इंसान के अंदर यानी मतलब क्या यानी ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना, बहुत दर्द देता है, बहुत मतलब क्या यानी इसके बहुत बुरे असरात होते हैं जिसम पर, ठीक है, इसको क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब यानी इसका जो दौरानिया होता है वो लंबा भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह ज्वाइंट पेन, मतलब आपके जो ज्वाइंट्स होंगे, ज्वाइंट्स मीन जोड़, आपके जो जोड़ होंगे ना, जोड़, ये जो है मतलब क्या होंगे, यानी आपके जो जोड़ होंगे ना, ज्वाइंट्स, आपके जो बड़ी के जो ज्वाइंट्स होंगे ना, ये दर्द करेंगे, यानी ज्वाइंट पेन इसमें होता है, यानी ज्वाइंट पेन। तो यहाँ पे जो है ना एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मतलब क्या होते हैं, मतलब यानी लीवर जो है ना, लीवर लीवर के बहुत से अमराज होते हैं, मतलब बहुत से लीवर के जो है ना बहुत से अमराज होते हैं इस क्रोनिक इन्फेक्शन के दौरान। यहाँ पे बहुत से लीवर कैंसर भी हो सकता है, या लीवर फेलियर भी हो सकता है ना, ये सारे मतलब लीवर के जितने भी क्या मतलब क्या होते हैं, यानी बीमारियां होते हैं, यहाँ पे ये क्रिएट हो सकते हैं क्या, ये क्रोनिक इन्फेक्शन के दौरान, मतलब क्रोनिक सिम्पटम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आते हैं एक्यूट सिम्पटम्स। एक्यूट दरअसल एक्यूट जो है ना, ये इस तरह सिम्पटम्स होते हैं ना, इसका जो दौरानिया होता है, ड्यूरेशन, ये थोड़ा कम होता है ना, और ये जो है ज्यादा तकलीफ नहीं देता, सब ये जो हल्के होते हैं, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं देता, और ड्यूरेशन जो होता है ना वो क्या मतलब कम होता है। इसी तरह इसमें जो शामिल किए गए हैं सिम्पटम्स, तो यहाँ पे पेटिक है, मतलब थकन, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल पेन, अब ये एक नई चीज है, एब्डोमिनल पेन, ये दरअसल एक नई सिम्पटम है। ये दरअसल हमारा जो पेट होता है ना, पेट ये जगह, ये जो दर्द करता है, इसको एब्डोमिनल कहा जाता है, ठीक है। ये जगह जो होता है ना, ये दर्द करता है, मतलब सख्त दर्द करता है, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल पेन। इसी तरह यहाँ पे जो है ना जॉन्डिस, जॉन्डिस भी होता है। जॉन्डिस मींस मतलब पश्तो में हम कहते हैं सियाड़ी, यरकान जिसे उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। जॉन्डिस यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है ना किसी इंसान का जो स्किन ना, स्किन ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, पीला। और इसी तरह इसके जो आईज होते हैं ना, उनके ये भी मतलब कलर चेंज करते हैं, इसको जॉर्डेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या, ये एक्यूट इन्फेक्शन यानी सिम्पटम्स के दौरान होता है, ठीक है, यानी एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है ना, यानी किसी इंसान के अंदर, तो ये जो मतलब जॉर्डेंस है ना, ये मतलब किसी इंसान के अंदर होता है, मतलब किसी इंसान का जो है ना
कभी कभार जो है ना ये जो स्किन होता है ना ये समटाइम्स ये येलो हो जाता है, या फिर मतलब जो आंखें होते हैं ना इसके आंखें ये कलर चेंज करते हैं। इसी तरह अब अगर इसकी कुछ ट्रांसमिशन आ जाए, ट्रांसमिशन मींस मतलब मुंतकिली, या तो ये माहौल से आप में किस तरह ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर किसी इंसान से आप में किस तरह ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी या तो आपका जो इन्वायरमेंट होता है यानी किस तरह आप में ट्रांसमिट हो सकता है इन्वायरमेंट से, या फिर किसी इंसान से आप में किस तरह ट्रांसमिट हो सकता है, इसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। मतलब मुंतकिली यहाँ पे जो है ना ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट, मतलब जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, मतलब जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस मतलब जब आप किसी को खून देते हैं, अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस सी, तो अगर आप किसी को खून देते हैं तो उसमें भी क्रिएट हो सकता है हेपेटाइटिस। तो इसलिए डॉक्टर जब क्या यानी खून एक से दूसरे इंसान में यानी ट्रांसफ्यूज करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इंसान के आए इसमें जो है बीमारी है या नहीं। तो ये जो है यानी ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट से ये ट्रांसफर हो सकता है। अगर उसी इंसान के अंदर अगर हेपेटाइटिस था, अगर आपने उससे खून ले लिया तो आप में क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये जो ब्लड कंटेक्ट जो है ना इससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह शेयरिंग नीडल्स, अब ये जो है ये बहुत यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विपमेंट या शेयरिंग नीडल्स, मतलब आप तो जानते हैं जब डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है ना, इंजेक्शन मतलब जब आपको यानी कोई इंजेक्शन लगाता है ना, कोई यानी मेडिसिन जो इंजेक्ट करता है आपके बॉडी के अंदर, तो ये जो है ना डॉक्टर जो सिरिंज यूज करता है ना, इसको वैसे निडल भी कहा जाता है, सिरिंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना डॉक्टर जब यूज करता है, ये एक बार यूज करता है तो उसे दोबारा यूज नहीं करता, क्योंकि यानी उसी में जरासीम यानी क्रिएट होते हैं ना, उसी यानी जिससे उस इंसान की मतलब खून इंजेक्ट करता है ना, ये यानी सिरिंज के जरिए उसमें खून इंजेक्ट करता है ना, तो उसी इंसान से इसमें जो है ना क्या मतलब यानी इसमें जो है ना क्या क्रिएट होते हैं, यानी जो जरासीम मतलब क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब समझे माइक्रोब्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए जो शेयरिंग नीडल्स ना करें, मतलब आप जो है ना मतलब यानी एक बार इस्तेमाल किया गया सिरिंज दोबारा यूज ना करें, तो इसका सिंपली मतलब इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह तीसरी जो चीज जो है ना ये है शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम्स। अब ये क्या है शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम्स? अब ये वो आइटम्स है जो कि आपके पर्सनल होते हैं, मतलब आपका जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, यानी इसी तरह आपका जो रेजर होता है, यानी ये सारी चीजें जो है ना ये किसी के साथ शेयर ना करें, प्लीज डोंट शेयर, ठीक है। यानी ये किसी के साथ शेयर ना करें, मतलब ये फिर आप में ट्रांसमिट हो सकता है क्या, ये जो हेपेटाइटिस सी है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ ये शेयर करेंगे, मतलब आपकी जो पर्सनल चीजें होते हैं ना, जैसे कि क्या है टूथपेस्ट है, रेजर है, ये सारे मतलब पर्सनल चीजें है ना, इसको किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। इसी तरह सेक्सुअल कांटेक्ट के भी जरिए ये मतलब ट्रांसमिट हो सकता है क्या, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, मतलब जिनसी ताल्लुक जब आप किसी के साथ होता है, अगर उसी में जो है ना अगर हेपेटाइटिस था तो आप भी ट्रांसमिट हो सकता है, इसको सेक्सुअल कांटेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये भी मतलब ट्रांसमिट होने का एक मेथड आप समझ सकते हैं, या फिर एक तरीका आप समझ सकते हैं ना, जिसके जरिए मतलब एचसीवी वायरस जो होता है ना, एचसीवी, ये जो है ना किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकता है, ठीक है, क्या यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से। यहाँ पे चौथी चीज जो है ना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यहाँ पे जो है ना मतलब यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान ना, बच्चे की पैदाइश के दौरान ये जो है ना अगर माँ के अंदर ये यानी हेपेटाइटिस क्या था, हेपेटाइटिस सी था, तो ये बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कि अगर माँ के अंदर था, इसको कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी माँ से बच्चे में मुंतकिल होना, ये भी एक मतलब एक मेथड है, ठीक है। अब अगर आप इसके कुछ रिस्क पर आ जाए, मतलब ये अगर जिस्म के अंदर था एचसीवी, तो इसके क्या मतलब असर हो सकते हैं, बेड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये ज्यादा टाइम यानी इसने अगर ज्यादा ड्यूरेशन दी ली किसी इंसान के अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे जो है ना सबसे बड़ी यानी इसके रिस्क क्या है, क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन। यानी आपके जो है ना जितने भी क्रोनिक डिजीज है लिवर के, मतलब जो कि सख्त होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ये जो है ना ये क्रिएट हो सकता है, जैसे कि लिवर कैंसर है, ठीक है, लिवर कैंसर, ठीक है। इसी तरह लिवर फेलियर भी है, ठीक है, मतलब लिवर जो है ना इंसान का फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब जब लिवर फेल होता है ना तो इंसान जो है ना मतलब तो खत्म हो गया, अगर इसका लिवर फेल हो गया तो इसको कहते हैं लिवर फेलियर। तो ये भी मतलब इसकी आप रिस्क समझ सकते हैं। अब आते हैं कुछ इसके ट्रीटमेंट पर, मतलब इसके क्या क्या इलाज, आप ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, मतलब आप इसकी किस तरह इलाज कर सकते हैं। अगर ये किसी इंसान के अंदर था तो आप इसकी इलाज कौन कौन से मेथड्स के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स मींस मतलब कौन कौन से तरीके हैं, मतलब आया आप वैक्सीनेशन के जरिए कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट वे है, या फिर एक्सरसाइज के जरिए आप कर सकते हैं, ये वगैरह सारे यानी मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये सबसे पहली जो है ना मेथड वो क्या है, एंटी वायरल मेडिसिन। आपने एंटीवायरल मेडिसिन यूज करने हैं। एंटीवायरल मेडिसिन मींस एक ऐसी अद्वैत जो कि किसी वायरस के खिलाफ यानी काम करते हैं, ठीक है, यानी एंटीवायरल होते हैं, ठीक है, या एंटी फंगल या एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, यानी एंटीबायोटिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जितने भी मेडिसिन है जो कि एंटीवायरल होते हैं, अगर आप उसे यूज करेंगे, मतलब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप किसी पेशेंट से जो है ना ये निकाल सकते हैं, मतलब आप किसी पेशेंट से जो है किसी मरीज से जो है ना ये निकाल सकते हैं, मतलब ये
क्या है, हेपेटाइटिस सी जो है ना, आप इसको मतलब निकाल सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप एंटीवायरल मेडिसिन यूज करेंगे, इसको आप, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसा कि DAS, इसका अपना एब्रिविएशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये DAS जो है ना, ये एक मेडिसिन है, ठीक है। ये दरअसल जो है ना, ये यूज होता है क्या, इस हेपेटाइटिस सी के लिए। इस वायरस को जो है ना, HCV वायरस को जो है, इसको मतलब खारिज करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, ये DAS जो है ना, ये मेडिसिन मतलब एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इसी तरह आप वैक्सीनेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके लिए मतलब हाईली इफेक्टिव होते हैं। लेकिन वैक्सीन के जो है ना कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह ये एंटीवायरल मेडिसिन जो है ना, इसके भी बैड इफेक्ट्स होते हैं जिस्म के ऊपर, यानी साइड इफेक्ट्स जिसे हम कहा जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि गोलियां, टैबलेट जो होते हैं, मतलब जितने भी मेडिसिन, मतलब आप इनका ज्यादा यूज ना करें, ताकि आपको जो है ना मतलब ये मतलब डैमेज ना कर सके, आपको आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इनको डैमेज ना कर सके। इसलिए जो आप जो है ये यूज ना करें, ठीक है। क्या यानी जितने भी आपके जो है ना, यानी मेडिसिन है, जितने भी आप किसी बीमारी के खिलाफ, यानी किसी बीमारी के खिलाफ, किसी डिजीज के खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें आप जो है ना एक्सरसाइज के जरिए निकालें। एक्सरसाइज मीन जब आप वर्जिश करते हैं ना, एक्सरसाइज ये जो है सबसे बेस्ट जो है। पश्तो में कहते हैं वो मरज कमदीदा इलाज दी। पश्तो में कहते हैं एक्सरसाइज जो है ना, अर मरज जलाल, मतलब क्या दी, यानी अर मरज मतलब कमदीदा दे गदी इलाज सही दी, कमची मतलब कमची एक्सरसाइज मतलब दादनी इंपॉर्टेंट है सही दी। गदीच भी ना साइड इफेक्ट्स भी, आप जिसम ना साइड इफेक्ट्स भी, यानी जितने भी आपके जिस्म में साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, इसके नहीं होते, ठीक है। क्या ये यानी जितने यानी एक्सरसाइज होता है ना। इसी तरह अब अगर आप इसकी जो है ना मतलब क्या यानी प्रिवेंशन की बात कर ले, तो प्रिवेंशन मींस जब आप इसको रोक कैसे कर सकते हैं, मतलब आई मीन दैट कि आप इसको रोक कैसे कर सकते हैं, यानी मतलब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब आप इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इट मींस मतलब ये जब आपके कम्युनिटी में आया ना हो ये वायरस जो है ना, ये HCV जो है ना, यानी HCV अगर आपके कम्युनिटी में ना हो, आप चाहते हैं कि इसकी रोकथाम कर लो, मतलब आप किस तरह रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और इसके जो है ना कितने वे है, किन इफेक्टिव वे के जरिए आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है ना, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, मतलब आपने जो है ना एक बार इस्तेमाल किया गया सिरिंज आपने दोबारा यूज नहीं करना। इसी तरह अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे जो है ना दूर रहना है। मतलब आपने जो है ना ब्लड मतलब ट्रांसमिट नहीं करना है, यानी किसी इंसान से ब्लड नहीं लेना अगर उसके अंदर क्या था, हेपेटाइटिस था, ठीक है। तो इससे आपने दूर रहना है, तो आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी थी वगैरह वगैरह, यानी एक्सेट्रा, बहुत से मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डोंट पर्सनल केयर आइटम्स, मतलब इट मींस यानी आपने क्या जो कि डोंट, मतलब डोंट मींस यानी जो कि डोंट पर्सनल केयर आइटम्स, मतलब आपने जो है ना पर्सनल केयर आइटम्स भी है, जितने भी आपके पर्सनल केयर आइटम्स है, जैसे कि रेजर है, टूथपेस्ट है, जैसे आप टूथपेस्ट लगाते हैं, ठीक है, ये क्या है, पर्सनल केयर आइटम्स है, ठीक है। आप जो है ना इसको मतलब किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो इससे भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आप मतलब इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसकी प्रिवेंशन करना चाहते हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैं इसकी प्रिवेंशन कर लूं, तो आप जो है ना अपना जो माहौल है ना, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट पे आप रहते हैं ना, उसको हमेशा साफ रखें, मतलब सफाई का खास ख्याल रखें। इसी तरह आप जो है ना गंदा खाने ना खाएं, मतलब जिसमें जो है ना माइक्रोब्स हो, ये खाने ना खाएं। इसी तरह नहीं, बहुत से इसके आप प्रिवेंशन के बहुत मेथड्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि जो चीजें मैंने टीच के आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।